जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब कि जिस घर में अगर लोगों के अंदर सुमति है तो वो घर फलता फूलता है, वहाँ पैसा आता है, सुख शांति रहती है, और यही संपत्ति है आज के समय में। इंसान क्यों दौड़ भाग कर रहा है पैसों के लिए? भाई साहब, पैसे क्यों कमा रहे हो? बोले कि इससे जो है मैं जो मेरी इच्छा होगी, जो मैं इच्छा होगी वो कर पाऊंगा, वो ला पाऊंगा, वो खा पाऊंगा। उससे क्या होगा? बोले उससे सुख मिलेगा। उससे क्या होगा? बोले उससे मन शांत रहेगा। तो वो तो अभी भी उसकी प्रैक्टिस करके वो तो अभी भी कर सकते हैं, है ना? तो ये बात है, ये तब होगा ना जब सुमति अच्छी मति होगी, तो इंसान वर्तमान समय को भी भोगेगा। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति होगी वहाँ पे विपत्ति रहेगी, कभी संपत्ति भी नहीं आएगी उस घर में, बड़ा कलेश मचा रहेगा और लोग परेशान रहेंगे उस चीज़ के लिए जो कि अभी वर्तमान में है ही नहीं, जो अभी आगे आने वाली है। और आगे जब वो मिल भी जाएगी तो भी दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक दुखी होने की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, दुखी होना और सुखी होना एक प्रैक्टिस है। आप अभी वर्तमान में किसी जो भी स्थिति है उसमें अगर आप सुखी महसूस कर रहे हैं, सुखी हैं, तो आगे हर चीज जो आपके पास आएगी उसमें आप सुख अनुभव करेंगे। और अभी आपके पास जो है, आपको उससे को मतलब नहीं। आपके पास घर है, हाँ है तो है, क्या करें, सबके ही है घर तो। बोले आपके दो बच्चे हैं, हाँ तो क्या हो गया, दो बच्चे हैं तो। बोले आपकी एक गुड़िया है, बोले हाँ है तो क्या हो गया, सबके ही है, नया मेरे तो नहीं है। बोले आपकी बढ़िया शादी हो गई, पैसा भी है आपके पास, घर गाड़ी है। बोले हाँ ये सब साइड में रखो, वो जो नहीं है उसके बारे में टेंशन है मेरे को तो, और उसका दुख है, अगर आगे ऐसा हो गया तो क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ इंसान के साथ हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सोच सोच के, वो चीज़ अभी हुई नहीं है मतलब, और उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो हो ही जाएगा, लेकिन वो जो आगे आने वाले समय में अगर वो होती भी है तो उसका दुख तो अभी भी आदमी भोग रहा है बैठा बैठा, क्योंकि भोग यहाँ से होता है। कई बार ऐसा होता है ना, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो चीज़ आपके अंदर आएगी, भैया ऐसा ऐसा होगा, एंग्जाइटी होने लग जाएगी, जो है तबीयत खराब हो जाएगी, बीपी हाई लो हो जाएगा। काई से हो गया भैया, कुछ हुआ? बोले नहीं हुआ, नहीं मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो वैसे भी वो जो हुआ ही नहीं अभी तक उसको तो आप आज ही भोग रहे हैं, और रोज भोग रहे हैं, सुबह शाम भोग रहे हैं। फिर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, सुबह टेंशन शाम को टेंशन, सुबह टेंशन शाम को टेंशन। बोले हमारे लड़का नहीं है, बुढ़ापे में क्या होगा? अब बुढ़ापा तो देखा ही नहीं है, पर अभी से उस चीज़ को भोग रहे हैं, जो पता नहीं आगे जाके क्या योग बने, पता नहीं। कि देखो, कुछ नहीं कह सकते भविष्य का, क्या ऊपर वाला आपके लिए योजना बना दे, इतनी बढ़िया योजना बना दे कि आप उसको मतलब सोच भी नहीं सको। और बनाता है ऊपर वाला, लेकिन वो तब बनाता है जब आप हर पल आनंदित रहते हैं, जब आप ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो जो करेगा वो सही करेगा। कई लोग जो होते हैं वो सुख की चाहत में कई सारे पाप भी कर बैठते हैं, और कई लोग उनको ज्ञान भी दे देते हैं, बोले दीदी तुम तो ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, तुम तो ये ऐसा करो, मैं तुमको एक स्कीम बताती हूँ, ऐसा ऐसा कर लो जो तुम्हारे लड़का भी हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर लो तुम्हारे घर भी बन जाएगा। अब कई बार उसमें पाप शामिल होता है, और ऐसा पाप जो कि अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, उसको देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है ना? हाँ, इस प्रकृति में हम अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे ना, तो गड़बड़ हमारे जीवन में हो जाएगी। जो चीज़ है वो अपने समय पे आएगी। उसके लिए परेशान होने से आप, क्या होता है ना, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा मन आपको या फिर लोग आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ भी पाप कर्म करवाएंगे, और आप करते भी जाएंगे। किसके लिए? बोले वो आगे सुख मिलेगा। सुखी करोगे लोगों को तो सुख मिलेगा ना, लोगों को हैप्पी करोगे तो सुख मिलेगा। अगर आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग बेचारे दुखी हो रहे हैं आपके सुख के लिए, तो फिर आपको सुख कैसे मिलेगा? तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि वर्तमान में आप जो हैं पहले उसमें सुखी रहने की प्रैक्टिस करिए, तब जाके आगे जो आपको मिलेगा उसको भोग पाएंगे। नहीं तो कई लोगों का, मैं आपको बता दूं, आप में से भी कई लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो ज़्यादातर लोगों का आज तक का जो भी जीवन रहा हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, आज तक आपने जो चीज़ है आपके पास उसको कभी बैठ के भोगा क्या? आपने कभी उसको फील किया, महसूस किया कि देखो यार, आज कम से कम हमारे पास एक अच्छा अपना घर है खुद का, बहुत लोग किराए में रह रहे हैं, चलो हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कम से कम मैं बढ़िया आज सुबह शाम खाना खा रहा हूँ, कई लोग बेचारे खाना ही नहीं मिलता उनको। क्या आपने बैठ के ऐसा फील किया अंदर? क्योंकि जब तक आप ये फील नहीं करेंगे तब तक आगे अच्छा कैसे आएगा? आप तो दुखी हो रहे हैं उस चीज़ के लिए जो आगे है, और ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी तो आप उसको साइड में कर देंगे, और आप दूसरा, आपका दिमाग दूसरी चीज़ बताएगा, अब ये नहीं है देखो तुम्हारे पास। जब तक किसी की शादी नहीं होती है तो तब तक उसका दिमाग शादी के लिए परेशान होता है, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो गई, अब
अब उसका दिमाग बोले एक बच्चा हो जाए तो बढ़िया रहे भगवान, एक बच्चा हो जाए तो बढ़िया रहे, एक बच्चा हो गया। फिर तो अब उस बच्चे को, वो शादी को साइड में कर दो, चलो शादी तो हो गई अब, ठीक है, उसका सुख तो भोग नहीं पा रहे अभी वर्तमान में अपन, है ना, उसको भोगे अपन। भोगे का मतलब क्या, उसको फील करें अंदर से कि वाह यार चलो सब कुछ बढ़िया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का धन्यवाद, क्या हो गया, शादी होगी जो दुनिया की हो रही शादी, हमारी नहीं हुई क्या, वाह भाई। बोले एक भगवान एक बच्चा हो जाए, बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया तो हो गया, उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, उसको इंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसको उसको खिला नहीं रहे हैं, उसके साथ बैठ नहीं रहे हैं, उसके साथ बातें नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, बोले उसको तो साइड में रख दो, बस एक और बच्चा हो जाए ना तो बढ़िया रहे, दो रहे तो अच्छा रहे, क्यों दीदी, बोले हाँ दो तो होने चाहिए, वाह भाई। फिर उसकी टेंशन, अब उसमें 2-5 साल और निकाले, वो भी हो गया। अब वो हो गया तो फिर अब ये कुछ कर ले ना दीदी, बढ़िया पढ़ लिख ले तो बस मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, वाह भाई पढ़ लिख लिए। अब पढ़ लिख लिए, फिर उनके शादी की चिंता। लेकिन जो जो हो रहा है जीवन में उसका ग्रेटिट्यूड कभी नहीं है कि चलो ये चीज़ मेरे पास है और मैं तो इसमें सुखी हूँ और आगे जो भगवान की इच्छा। जब ये करेंगे तो हर समय को, हर पल को आप अंदर से फील करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। कई सारे लोगों के जीवन में होते हो, वर्तमान में आज अभी आपके पास क्या है उसको फील करना चाहिए। अभी आपके पास अगर घर है, आप सुबह शाम खाना खा रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े हैं आपके पास, आपके घर परिवार में जो लोग हैं पहले उनको तो फील करिए, उनके साथ रहिए, अच्छा व्यवहार करिए। हैं जो बच्चे हैं उनको, उनके तो रेपटे पड़ रहे हैं, बोले और चाहिए और दे दो भगवान, फिर वो उनके भी रेपटे पड़ेंगे बेचारे, है ना। तो क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सुखी रहने की। सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है, समझ गए। अब उसके बाद में बच्चे पढ़ लिख ले तो बढ़िया रहे, उसकी टेंशन, वहाँ पढ़ लिख लिए, अब हे भगवान बस इनकी शादी करा दो और कुछ नहीं मांगूगी, वापस शादी कर दी, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो फिर उस बहू की टेंशन है, ये ऐसा नहीं करती, ये ऐसा नहीं करती, ये ऐसा नहीं करती, ये ऐसा नहीं करती, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये नहीं करा, भोग तो रही नहीं है उसको। फिर वही कलेश। उसके बाद में फिर भगवान मेरे छोरे के एक छोरा हो जाए बस। अब आपने सुख कब भोगा, आपको याद है आज से पहले आपने कब, आप ऐसे बैठे कुर्सी पे ऐसे पाँव पे पाँव रख के और आपने जो चीज़ें अपने पास से उनको महसूस किया, उनको देखा कि हाँ ये है मेरे पास, मेरी एक बढ़िया नौकरी है ना, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पति की बढ़िया नौकरी है, बच्चे अच्छा बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा बढ़िया खा पी रहे हैं, भगवान की कोई चिंता नहीं है ना, भगवान की दया से कोई चिंता नहीं है। तो ये चीज़ कभी बैठ के 15 मिनट आपने सोची, सुख क्या है, आपको पता ही नहीं अभी सुख क्या है। सुख ये है कि आप अंदर से कितना अच्छा फील कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर क्या अच्छा फील करें, हमारे तो अभी एक छोटा वाला लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई। जब आप अच्छा फील करेंगे तो उसके योग बनेंगे। अब आप अगर परेशान रहेंगे, देखो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप परेशान हैं ना, बहुत दुखी हैं, वो चीज़ उतनी दूर जाएगी, आपके पास आना पसंद नहीं करेगी, अरे बोले ये तो दुखी कर देगा ये आदमी, इसकी तो नेगेटिव एनर्जी है। और जब आप खुश रहेंगे, जब आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो वे तो आपके जो घर के बाहर से झांकेगा कोई, यार ये बढ़िया घर है यार, इसमें बढ़िया शांति है, चलो यहाँ चलते हैं। तो वो कौन झांकता है बाहर से, प्रॉस्पेरिटी झांकती है। और जब आप घर में कलेश करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कितना ही समझाओ समझ में नहीं आता, मेरी तो किस्मत खराब है, ये वो, और जब रोज चिल्ला रहे हैं, इधर से आप चिल्ला रहे हैं, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पति चिल्ला रहा है, इधर से ये वो लड़की चिल्ला रही है, और कलेश घमासान मचा हुआ है, तो बाहर से प्रॉस्पेरिटी झांकेगी, सुख मैं अंदर आ जाऊं, अरे बाप रे बाप। बाहर से आप ही झांक लो, आप जाओगे उस घर में। अगर आप मान लो मैं आपके घर आया और मैंने सोचा कि चलो उनसे मिलके आ जाएं, चाय वाय पिला देंगे। अब जैसे ही मैंने जाके आवाज़ सुनी, अंदर से आवाज़ आ रही चिल्ला चोट की। अब मैंने देखा, अरे मैंने कहा बाप रे बाप, अभी मैं जाके, अभी मैं इनके पहले ही कलेश चल रहा है और मैं जाऊंगा और ज़्यादा कलेश हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं चुपके से निकल जाऊंगा। और जब मैं देखूंगा कि अंदर शांति है तो फिर टिक टिक, हाँ जी कौन है, बोले मैं श्याम मुजावदी, अरे सर आइए आइए आइए, चाय बनाओ चाय बनाओ। प्रॉस्पेरिटी कहाँ आएगी, जहाँ शांति रहेगी। लेकिन हमारे अंदर शांति कहाँ है, हम तो उस सुख को पाने के लिए कि जो मिल भी जाएगा तो भी हम सुखी नहीं होंगे, उसके लिए कई सारे पाप करते जा रहे हैं। पर एक बात याद रखिए, हर चीज़ अपने सही समय पे आ जाएगी, हर चीज़। और ये जो जीवन है ना, ये यात्रा है। ये जीवन क्या है, ये यात्रा है। इसको आज आज का दिन आपने कितना अच्छा महसूस किया, ये जीवन है। पता चला 40 साल निकल गए उस सुख की चाह में जो कि अभी तक दिख नहीं रहा है, और मिल भी जाएगा तो हम उसको भी पीछे साइड में कर देंगे, चल तू हट, अब तू आगे का क्या। तो जीवन को हर पल जियोगे, खुश रहोगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरी मम्मी है, वो बताती है, मैंने कई बार भी बताया आपको, वो जब उसकी शादी हुई थी तो वो कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसा घर था कि मैं खाना बनाती थी, अंगना था वहाँ बाहर, है ना। अंगना आपने देखा ही होगा, गाँव में रहता है, कच्चा मकान था और अंगना था बाहर, तो उसमें आंगन। तो वो जब उसमें खाना बनाती थी तो कुत्ते निकलते थे, इधर से घुसते थे उधर निकल जाते थे, ऐसी स्थिति थी।
पर वो ये कहती है कि हम तो खुश थे, हमारे बढ़िया, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं सच में देख रहा हूँ कि वो उसका ये पॉजिटिव अफर्मेशन है कि हमारे तो बढ़िया, भगवान सब हमारे तो अच्छा ही करता है, हम तो वहाँ भी कोई दुखी नहीं थे। क्योंकि मैंने तो देखा जो बहुत सारे पैसे वाले हैं वो भी दुखी हैं, ज़बरदस्ती दुखी हैं। तो वो कहती है कि सुख तो मन का होता है। और उसने कभी किसी चीज़ को मांगा नहीं, मतलब परेशान नहीं हुई कि मेरे को ये मिल जाए, कि वो भगवान सब करेगा, सब उसको चिंता है, हम क्यों चिंता करें, हम तो चिंतन करें। ये भी मैं उससे सीखा। तो उसके सब कुछ हुआ, सब मिला, जो जो जनरली जिसके लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं उसको सब ऐसे मिल जाता है, उसको चाहिए भी नहीं, और सब हो जाएगा, मैं तो कोई चिंता नहीं करती, मैं तो मेरा राम राम करती हूँ, बढ़िया टीवी देखती हूँ, मेरे क्या करना हुआ, सब हो रहा है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और जब आप परेशान रहेंगे, मेरे तो ये नहीं होता, मेरे तो ये नहीं होता, मैंने कभी भी, मैं इतना बड़ा हो गया आज, मेरी मम्मी के मुंह से कभी मैंने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी कि वो चिल्ला दी हो, भले मैंने कितना नुकसान कर दिया, बात चल रहने दे, कोई बात नहीं, चल तू साइड में हट, मैं सब सब कर लूँगी। इस वजह से प्रॉस्पेरिटी आती है। और मैं तो ये कहता हूँ आपको, इस वीडियो में कह रहा हूँ कि मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई कुछ बहुत खतरनाक मैंने पढ़ाई करी है या मैं बहुत बड़ा मैंने ज्ञान अर्जित, कुछ नहीं है, सब उधर से इधर आया है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे सिखाती है ना। और कहीं ना कहीं उसका, उसके पुण्य का मतलब, वो जो नाम जाप करती है, वो जो भगवत गीता पढ़ती है, वो जो रामायण पढ़ती है, वो सब, जैसे मैं कहता हूँ ना कि घर में अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है, तो ये मत सोचना कि देखो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरे के भाग का आ रहा है आपके पास। क्योंकि मैं तो जब दौड़ा भागी करता था, मुझे आज भी याद है, मैं जब दौड़ा भागी करता था तो 5,000 रुपये जुटाता था महीने के, बड़ी मुश्किल से। तो ये जो ऊपर का आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये घर वालों में से, घर वालों के भाग का आ रहा है, ऐसा होता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम घर की महिलाओं की इज्जत नहीं करते, बोले अरे ये क्या कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, नहीं, उसी की वजह से आ रहा है। वो अगर एक सुबह अगरबत्ती भी लगा रही है ना, तो उसकी वजह से घर में पुरुष के पास पैसा आता है और पुरुष को काम मिलता है। ये ऐसा होता है। इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी की निंदा, या कई बार लोगों की आदत होती है दिन भर बस पूजा पाठ करने की, कह दो इनको और कोई काम नहीं है इनके, भैया उसी से चल रहा है घर बार, अभी वो बंद हो जाएगी ना तो अभी पता चल जाता है फिर। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो उसका पुण्य प्रताप जो भी कहें, ठीक है, उस वजह से आप इतने लोग जुड़े हैं और आप सुन रहे हैं। नहीं तो मेरे ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, कुछ नहीं है, बस सब ईश्वर कृपा है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें और परेशान नहीं होना अपने को, आगे के लिए सब मिलेगा अपने टाइम पे, सब आएगा अपने आप आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और परेशान होगे ना तो वो भागेगा, आपसे दूर भागेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।